6 साल पहले की बात है। एक लड़का था, वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था और लड़के का सपना था कि वो एक दिन ऐसा काम करे कि लोग उसे याद रखें। वो खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। वो सिर्फ पैसा नहीं, नाम भी कमाना चाहता था। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो करीब और अकेले होते हैं। उनके लिए वो कुछ कर गुजरना चाहता था। फिर उस लड़के को एक दिन फेसबुक पे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लड़का उस लड़की को जानता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों फेसबुक पे चैटिंग करने लगे। मैं आपको बता दूं, इस टाइम फेसबुक पे फेक अकाउंट्स बहुत हुआ करते थे और लड़का उस लड़की को जानता भी नहीं था। लड़की दूसरे स्टेट से थी और लड़का दूसरे स्टेट से। लड़के को लग रहा था कि ये कोई लड़की नहीं, लड़का है। एक दिन दोनों चैटिंग कर रहे थे, तभी लड़के ने कहा, मुझे लग रहा है कि तुम लड़की नहीं लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो, मुझे आपकी वॉइस सुननी है। लड़की ने कहा, मैं नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अचानक लड़की ने लड़के के पास फोन किया। लड़के ने फोन उठाया और पूछा, कौन? तो लड़की ने कहा, पहचानो? लड़की ने कहा, नहीं पहचाना, बताओ आप कौन हो? लड़की बोली, तुम्हें मेरी वॉइस सुननी थी, पता चल गया ना मैं लड़की हूँ। लड़के ने कहा, अच्छा आप हैं। यार मैं तो आपको लड़का समझ रहा था, लेकिन आप तो लड़की हो। फिर उन दोनों की थोड़ी सी बात हुई। लड़की ने फोन काट दिया। फिर दोनों फेसबुक पे चैटिंग करते रोज। कभी कभी लड़की लड़के को फोन भी कर दिया करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। अब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। एक दिन दोनों की फोन पे बात हुई कि लड़की ने एक दिन अचानक से कह दिया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दीजिए, मेरे पास फोन नहीं है तो हम बात नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपके दिल में कुछ हो तो कह दीजिए। ऐसे ही दोनों की बातचीत चल रही थी। तब लड़के ने भी ना कुछ सोचे लड़की को प्रपोज कर दिया। कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आपको लाइक करता हूँ। लड़की शायद लड़के को भी लाइक करती थी। लड़की ने कहा, सच बोल रहे हो? लड़के ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लड़की कहती है, अच्छा तुम्हें पता है मैं भी आपको लाइक करती हूँ। लड़की ने तो लड़के की फोटोज फेसबुक पे देख ली थी, लेकिन लड़के ने लड़की को नहीं देखा था। ऐसे ही सालों तक दोनों की बातें होती रही। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अच्छा, लड़की औरों से अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और इस लड़के के सिवा किसी से वो बात नहीं करती थी। लड़की की अपने पापा से नहीं बनती थी। वो अक्सर लड़की को डांटते रहते थे, इसलिए लड़की को अकेले रहना ज्यादा पसंद था। उसका नेचर ही कुछ ऐसा था। लड़के को भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता। लड़की चुप हो जाती और रोने लगती। फिर लड़का सब भूल के उसको मनाता था। लड़का लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। लड़की जब भी रोती थी लड़का सैड हो जाता था। फिर लड़की से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चली जाना मुझे छोड़ के। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तब लड़की कहती थी, मुझे आपके साथ रहना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना।
ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया। हर वक्त के साथ लड़की भी बदल रही थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी वो करने लगी थी। औरों से बात करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब करने लगी थी। लड़की को ये सब पसंद नहीं था। लड़का कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जब कोई झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, तो आप कभी झूठ मत बोलना। लेकिन लड़की अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि लड़की को बुरा लगता है नहीं। लड़की जब किसी अनजान लड़के से बात करती, लड़की के पूछने पे भी झूठ बोलती थी, तो लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो लड़की को खोना नहीं चाहता था। लड़के को डर था कि कोई उससे उन लड़की को छीन ना ले। उसे डर हमेशा सता रहता था। लड़के का जो सपना था उससे वो भटकने लगा था। अब उसके लिए लड़की से बढ़ के कुछ नहीं था। वो लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता था, लेकिन लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था। लड़की अब बदल रही थी। उस लड़के से ज्यादा दूसरों से ज्यादा बात कर रही थी। इस बात को लेकर के उनकी लड़ाई भी होने लगी थी। लड़की के घर वालों को भी ये बात पता चल गई। लड़की का फोन आना कम हो गया था। लड़का उसकी फोन का इंतजार करता रहता था। लड़का उसे फोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस लड़की के पास फोन ही नहीं था। वो अपनी मम्मी के फोन से बात करती थी। लड़का डरता था कि कहीं वो लड़की उसे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बीत गए। अचानक लड़की का फोन आना भी बंद हो चुका था। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न चाहते हुए भी लड़की ने लड़के को फोन किया तो लड़की की माँ ने फोन उठा लिया। उसने लड़की के बारे में पूछा और लड़की के बारे में सब कुछ बताया। लड़की ने कहा, हमारी शादी करवा दो, मैं उससे बहुत खुश रहूंगा। लड़की की माँ ने कहा, शादी नहीं हो सकती, आप फोन मत कीजिए। लड़का कुछ नहीं कर सकता था। लड़के को यह बात पता चल गई थी कि एक दिन ऐसा होगा, इसलिए वह लड़की से अक्सर पूछता था, अगर आपके घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो आप क्या करोगे? तो लड़की हमेशा कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी, और अगर फिर भी नहीं माने तो सबको छोड़कर तुम्हारे पास चले जाऊंगी। तो लड़का कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, तुम पर मुझसे ज्यादा हक उनका है, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो लड़की की माँ ने भी मना कर दिया था। लड़की लड़के को बहुत ही कम फोन करने लगी थी। पर एक दिन लड़की ने फोन कर दिया और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे ना, और तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रहे हो? तो लड़की ने कहा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़के ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, बताओ जरा, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लड़की नहीं मानती है। लड़का रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना। सब लोग अच्छे नहीं होते, कोई गलत कदम मत उठा लेना, और जाते जाते मुझ पर एक एहसान करती जाओ, मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर देना, क्योंकि अगर तुम्हें फेसबुक पे देखूंगा तो रह नहीं पाऊंगा। और सुनो, मुझे छोड़ के जाने की वजह तो बता दी जाओ, कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। लड़की कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद से अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का इससे पहले कि कुछ कहता, लड़की ने फोन काट दिया। लड़का परेशान था, रो रहा था, मानो वो अपना सब कुछ खो चुका हो। वो उसे रोकना चाहता था,
लेकिन वो चाह कर भी नहीं कुछ कर पाया। लड़की ने अब उसे फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया था। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ कर दी, अपने घर आ गया था। अब वो किसी और से बात नहीं करता था, कहीं नहीं जाता था। लड़की को धीरे धीरे पूरी आदत लग गई। वो भी स्मोकिंग करने लगा था। लड़के को अब अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। लड़का हर दिन यही सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी वो उसे छोड़ के क्यों गई। इसी सोच में वो पल पल मर रहा था। और धीरे धीरे 1 साल और बीतता रहा। लड़की के फोन में आज भी उस लड़की का नंबर था। वो हर दिन लड़की को फोन करता, लेकिन वो उठाने से पहले ही फोन काट देते। चाह कर भी वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाता। लड़का अब धीरे धीरे जॉब करने लगा था कि एक दिन अचानक 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फोन किया। लड़का उसका फोन देखकर पहले तो डर गया। लड़के ने फोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ बोलता, लड़की फोन पे रोने लगी। आगे क्या होता है ये मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पे 10,000 व्यूज होने के बाद मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। अच्छा, सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी स्टोरीज हमें भेजना चाहते हो तो स्टोरीज हमें कमेंट्स में भेजिए। थैंक यू। ये वीडियो